मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई मनुष्य किसी से सच्चे दिल से प्रेम करता है तो उसकी आत्मा तक छलनी हो जाती है। लेकिन याद रखो मेरे प्रिय, जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया उसे एक दिन एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया, क्योंकि मेरा न्याय अटल है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करेगा। अब तुम्हें सिर्फ खुद को संभालना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। मैं जानता हूं कि तुम टूट चुके हो। तुमने उसे बहुत सच्चे दिल से चाहा था और वह तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं जानता हूं, मैं मानता भी हूं इस बात को। वह अपनी जगह सही होगा, लेकिन तुम्हारा भविष्य उससे कहीं ज्यादा उज्जवल है। मेरे बच्चे, आप अपने अंदर की रोशनी को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने कुछ और तय किया है, बेहतर तय किया है। तुम जितना अपने दर्द को पकड़ कर रखोगे उतना ही खुद को तकलीफ दोगे। अब इसे जाने दो और नई शुरुआत करो। खुद को कमजोर मत समझो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बीते हुए रिश्ते को बार बार याद मत करो। अतीत को पकड़कर रखने से सिर्फ तकलीफ बढ़ेगी। ओम नमः शिवाय का जाप करो और अपनी ऊर्जा को मेरी भक्ति में लगाओ। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जो तुम्हें नहीं समझ सका वह तुम्हारे लायक नहीं था, इस बात को स्वीकार कर लो। खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान दो। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करो। मुझ पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे लिए सही होगा वह समय आने पर तुम्हारे पास जरूर आएगा, तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। खुद से प्रेम करो, क्योंकि तुम सबसे अनमोल हो और मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि अधूरे प्रेम का दर्द केवल वही समझ सकता है जिसने इसे जिया हो, और तुमने इसे जिया है। जब कोई इंसान अपना सब कुछ समर्पित कर देता है किसी पर और फिर भी उसे प्रेम में ठुकरा दिया जाता है तो उसकी आत्मा तक कांप उठती है। लेकिन मेरे प्रिय, जिस प्रेम का अंत इस तरह हुआ वह वास्तव में प्रेम नहीं था, बल्कि तुम्हारी परीक्षा थी। यह तुम्हारे भीतर छिपी सहन शक्ति को जगाने का समय है मेरे प्रिय। यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना वह व्यक्ति खुश होगा और तुम हमेशा दर्द में रहोगे। मेरे बच्चे, यह संसार संतुलन पर टिका है। अगर तुम्हें दुख मिला है तो तुम्हारे लिए आनंद भी निश्चित है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने मन को शांत करना है। एक दिन वह भी तुम्हारी यादों में लौटेगा, पर तब तक तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लोगे कि उसकी कमी महसूस ही नहीं होगी। प्रेम का मतलब त्याग और अपनापन होता है, लेकिन जब कोई तुम्हारे सच्चे प्रेम को नहीं समझता तो यह उसकी हार होती है, तुम्हारी नहीं मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, आप इस दुख को शक्ति में बदलो। जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे उसी दिन तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा अपने आप। प्रेम में टूटना, गिरना और फिर उठना ही जीवन का असली सार है। अगर तुम्हें इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा है। अब अपने टूटे दिल को जोड़कर खुद को एक नई दिशा दो मेरे प्रिय। अपनी उन्नति, अपने लक्ष्यों और अपने आत्म सम्मान को सबसे ऊपर रखो। जो तुम्हें छोड़कर जा चुका है उसके लिए आंसू क्यों बहाना।
के लिए आंसू बहाना अब बंद करो मेरे प्रिय। जो तुम्हें सच में चाहेगा ना, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी भी दुख से बड़ी है। अब बस खुद से प्रेम करना सीखो और आगे बढ़ो। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर घड़ी। अब अपने जीवन को नई रोशनी से भरने का समय आ चुका है। जब तुम्हारा दिल टूट ही गया है तो मेरा सहारा लो। दर्द को अपनी कमजोरी बिल्कुल मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। अपनी प्रगति में अपनी ऊर्जा को लगाओ, किसी को याद करने में नहीं। किसी के पीछे मत भागो, खुद को संवारो, निखारो, आगे बढ़ने की कोशिश करो मेरे बच्चे। मेरे शरण में आ जाओ। तुम जिसे अपनी आत्मा का हिस्सा समझते थे, वही तो आज तुमसे अजनबी बन गया है। जिस पर तुमने अपना पूरा विश्वास रखा, वही आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है। लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि इस संसार में कोई भी तुम्हारा अस्थायी सहारा नहीं हो सकता। केवल मैं ही सदा तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाए तो समझो कि वह तुम्हारा नहीं था, ना ही भाग्य में था। तुम्हारे केवल परीक्षा का हिस्सा था। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे पास रहेगा। अब और दुखी मत हो, अब और रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नई राह दिखाने की कोशिश की है। इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी पीड़ा का अंत होने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त होगी। तुम्हारे दिल का भार अब हल्का होगा। बस अपनी आस्था बनाए रखो और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे मंत्रों का जाप करो और देखो कैसे तुम्हारी तकलीफें खुद ब खुद मिटने लगेंगी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अगर तुम अभी तक इस संदेश को पढ़ रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं इस संदेश को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं तुम बहुत थक चुके हो। तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हें समझ सके। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुमने बहुत सहन किया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को प्रेम देना शुरू करो। तुम बहुत रोए हो, तुम बहुत टूटे हो, लेकिन मैंने हर बार तुम्हें संभाला है मेरे प्रिय। मैं तुम्हारे हर आंसू का गवाह हूं। अब और दर्द सहने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाला हूं। बस विश्वास रखो, तुम्हें जल्द ही अपने जीवन का सबसे सुनहरा समय देखने को मिलेगा। तुम देखने वाले हो। सब्र रखो और अपनी आस्था मजबूत करो। बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म होने वाली हैं मेरे प्रिय। बस तुम मेरे पास रहो, मेरे शरण में रहो। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया है, जिन लोगों ने तुम्हें अपना नहीं समझा, जो लोग तुम्हें अपना नहीं मानते, जो तुम्हें पीड़ा दे रहे हैं, उन सभी का हिसाब होगा। तुम घबराओ नहीं मेरे बच्चे। अपनी आस्था को मजबूत रखो, सब्र रखो। तुम्हारे जीवन की सभी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। तुमने जितने आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं का हिसाब होगा। तुमने जितने दर्द सहे हैं, लोगों ने जितने दर्द तुम्हें दिए हैं, उन दर्द का एहसास उन सभी को करना होगा। उस पीड़ा से वह सभी गुजरेंगे जिन्होंने तुम्हें ठुकराया है, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें आंसू दिए हैं। आज वह किसी अन्य को तलाश करके चाहे जितना खुश हो लें और तुम्हें आंसू दें, तुम्हारी पीड़ा उन्हें ना दिखे, लेकिन एक दिन उन्हें सब कुछ दिखेगा जब वह सारी चीजें उनके साथ दोहराए जाएंगी। तुम चिंता मत करो,
मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। कल्याण हो तुम्हारा। हर हर महादेव।